हाय एवरीवन, आई एम श्रृंखला। बाय प्रोफेशन आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। ये चैनल मैं इसलिए क्रिएट कर रही हूँ कि मैं मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ी अवेयरनेस लेके आ पाऊँ लोगों में। सो मेंटल हेल्थ क्या होती है, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको मेंटल हेल्थ का मतलब बताऊँ। क्या होती है मेंटल हेल्थ? जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ होती है वैसे हमारी मेंटल हेल्थ होती है, कोई डिफरेंस थोड़ी है। ब्रेन क्या बॉडी का पार्ट नहीं है? ब्रेन भी बॉडी का पार्ट है। सो बस डिफरेंस इतना है कि अगर हमें फीवर होता है तो हम कहते हैं कि बुखार आ गया, दवाई ले लेते हैं, हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे। इससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, तो कोई भी चीज़ ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो गया है। वैसे ही अगर मेंटल इलनेस कुछ होती है तो उसका मतलब होता है हमारे ब्रेन के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। डिप्रेशन आजकल बहुत कॉमनली यूज़ होता है ये टर्म डिप्रेशन। लोग को मतलब पता हो या ना पता हो लेकिन बोल देंगे अरे तू तो डिप्रेस्ड है, अरे मैं डिप्रेस्ड हूँ, अरे ये है वो है। नो, अगर डिप्रेशन है तो इसका मतलब आपके ब्रेन के साथ प्रॉब्लम है। ये सारे टर्म्स जो बहुत लूजली यूज़ होते हैं आजकल वो नहीं होने चाहिए। यही होती है मेंटल हेल्थ। हम लोग अपनी एबिलिटीज़ को कितना जानते हैं, हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ कैसी कर रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप कैसी चल रही है, और हम कैसे काम कर रहे हैं, हम लोग दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा है, हमारा अपने साथ बिहेवियर कैसा है, हम अपना कितना ध्यान रखते हैं, हम दूसरों का कितना ध्यान रखते हैं। सो बेसिकली यही होती है मेंटल हेल्थ। अगर सारी चीज़ें ट्रैक पे चल रही हैं तो मतलब हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है, और अगर चीज़ें ट्रैक पे नहीं हैं तो हमें कहीं ना कहीं समझ आ जाना चाहिए कि नहीं, कोई तो प्रॉब्लम है हमारे साथ। बस। तो अब हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना इम्पोर्टेंट क्यों है, हम उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ठीक है। डेली सुबह उठते हैं, न्यूज़ देखते हैं, सुबह नहीं शाम को देखते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हम न्यूज़ में क्या देख रहे हैं? कोरोना के आज इतने केस आ गए, कोरोना से आज इतनी डेथ हो गई, इस स्टेट में इतने केस हैं, उस स्टेट में उतने केस हैं। मैं आपको डेटा बताती हूँ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। कोरोना की डेटा से डरते हो ना, डरो, लेकिन थोड़ा इस डेटा से भी डरो। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आज की डेट में सबको नाम पता है WHO का कि WHO क्या है। WHO कहता है इंडिया में 7.5% लोग कोई ना कोई मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है डिप्रेशन और एंग्जाइटी। इंडिया में कुछ नहीं तो 56 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 56 मिलियन लोग को डिप्रेशन है, एंड 38 मिलियन को एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं। ये डेटा भी उतना ही डराने वाला है जितना कोरोना का डेटा है। सिमिलरली इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो सुसाइड में है ग्लोबली 36.6%। इसका मतलब ये है कि ग्लोबली जितने सुसाइड रेट होते हैं उसमें 36.6% लोग इंडिया के होते हैं। एंड जो इकोनॉमिक लॉस है इंडिया का मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से 2012 से 2030 के बीच में वो है 1.03 ट्रिलियन डॉलर्स। आप लगा लीजिए कि हमारे देश को, एंड अगर देश को नुकसान होता है वो कहीं ना कहीं हम लोग को भी हो रहा है, इनडायरेक्टली ही सही। इतना लॉस हम झेल रहे हैं क्यों? क्योंकि हम मेंटल इलनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। 1990 से 1990 से जो मेंटल इलनेस का बर्डन है वो हमारे देश पे डबल हो गया है। मतलब जितना उस टाइम पे लोग परेशान होते थे, उस टाइम पे डायग्नोज होते थे, उससे डबल लोग आज की डेट में डायग्नोज हो रहे हैं। क्यों ना बात करें हम इस बारे में? यही तो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। मेंटल इलनेस के बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि कोई इसके बारे में बात नहीं करता। जिस चीज़ के बारे में बात नहीं होती ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बात करने के लिए। देन इससे क्या होता है, अगर आप बात करेंगे लोगों में और ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। अगर कोई किसी को मेंटल प्रॉब्लम है तो वो और खुल के बात करेगा, उससे और लोग को इंस्पिरेशन मिलेगी। चेन होती है ना, वही चेन बनती जाती है बस एक। उससे और लोग को इंस्पिरेशन मिलेगी कि नहीं मुझे भी बात करनी चाहिए। दीपिका पादुकोण ने बात करी थी ना अपनी मेंटल इलनेस के बारे में, उसने तो सबको बताया, आपने क्यों नहीं बताया? यही डिफरेंस होता है। जितना ज़्यादा आप बात करेंगे लोगों को उतना ही ज़्यादा उसको कोप करने के तरीके पता चलेंगे, सपोर्ट मिलेगा, वो शर्माएंगे नहीं। जितना मेंटल हेल्थ के अराउंड स्टिग्मा है कि लोग मुझे पागल बोलेंगे या फिर कोई और टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, वो सब हट जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे हटेगा। आप खुद से तो स्टार्ट करिए। तो बस यही रीज़न था
कि हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ों के बारे में एटलीस्ट जानकारी रखना। जितना आपकी नॉलेज इस चीज़ के बारे में बढ़ेगी, उतना आप औरों को दे पाएंगे, उतना आप ओपनली बात कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि अगर आपको कोई और टॉपिक कवर करना है, अगर आप अपनी साइड से चाहते हैं कि मैं उस चीज़ के बारे में आपको बताऊं या नॉलेज दूं, तो आप प्लीज़ मेरे को बताइए। बाकी और वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, मैं आपको बताते रहूँगी कि कौन सी चीज़ कैसे होती है, क्या होती है। सो प्लीज़ ट्यून इन रखिए। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू सून। बाय।